हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कल रात ही उत्तराखंड से वापस आ गई थी दिल्ली। आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई शुरू हो रही है। आज से मेरी बेटी को स्कूल भी जाना है, तो मैं सुबह पहले झाड़ू पोछा कर रही थी। और मेरा कमरा पूरा सामान से फैल रखा है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। हर जगह कपड़े वगैरह, टॉय वगैरह बिखरे पड़े हैं। हमने अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रखा, इसीलिए इस कमरे में थोड़ा झाड़ू पोछा हो पा रहा है, वरना हमारे जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। अब धीरे धीरे उन्हें समेटती रहूँगी, काम करते रहती हूँ आराम आराम से, क्योंकि मुझे पता है काम बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। और यहाँ आने के बाद जो हमारा एसी है वो भी ख़राब हो गया है, और वो इस तरीके से ख़राब हो रखा है कि उसको यहाँ से उठा के कंपनी में वापस लेके जाना पड़ा उन लोगों को। तो यहाँ पे देखो एसी की जगह खाली है। बाहर का मौसम की मैं बात करूँ तो यहाँ आज बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और ठंडा हो रहा है। मतलब सुबह पंखे से काम चल रहा था, लेकिन रात को हम सब लोग एक ही कमरे में सोए थे जिसमें एसी था, क्योंकि हमारा एसी को लेकर गए हुए 1 हफ़्ता हो गया है। और वो बोल रहे थे आज या कल में हम यहाँ पे वापस लगा के जाएंगे। और बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा था। मैं सोच रही थी पहले ऋषि को स्कूल भेजूँ या नहीं भेजूँ आज, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसे भेज ही देते हैं। बारिश तो यहाँ पर थोड़ी ही टाइम की है। बारिश के जाने के बाद मैंने इतने कपड़े धो रखे हैं, आप लोग देखो पूरा तार भरा है, नीचे रेलिंग भरी हुई है हमारी, और इतनी बढ़िया अब यहाँ पे धूप खिल गई है। और यहाँ पे हमारी तुलसी मैया भी है। इतने टाइम से हम लोगों ने इन्हें जल वल नहीं चढ़ाया था। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है, तो ये सारे कपड़े जो हैं हाथ से धुले हैं, और मैंने आज इतने धो रखे हैं, कल इतने ही और धुलेंगे। और ये देखो आउटडोर और इंडोर दोनों ही एसी वो लेकर गए हैं। बिना एसी के ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मेरे कपड़े सूख गए थे तो इन्हें उठा लेती हूँ। इसके बाद एक बार के कपड़े और इसमें डालूँगी। इतने कपड़े हो रहे हैं ना वहाँ से, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, हर कपड़े हो रहे हैं। ऊपर से हमारी जो है मशीन भी ख़राब हो गई है। और अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आँखों में आ रही है वो सीधे धूप। सुबह कोई नहीं बोलेगा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और अभी उतना ही बेकार हो चुका है। तो ये देखो हमारे इतने कपड़े धो रखे मैंने आज। कपड़े वगैरह उठाने के बाद मैं आ गई थी वापस किचन में। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया था। हमारे घर में 2 तरीके का खाना बनता है। एक तो मेरा बेटा जो 8 महीने का है उसके लिए दाल बनती है सिंपल सी, उसमें कोई मसाला नहीं जाता है। और दूसरा बनता है हम लोगों के लिए नॉर्मल खाना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, वो नाइट शिफ्ट करते हैं तो अभी उठे हैं। तो बाकी लोगों ने खाना खा लिया था, मैं मेरे हस्बैंड ही बचे हुए थे। तो यहाँ पे मैं खीरा प्याज वगैरह काट कर तैयार करके रख देती हूँ। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। आजकल गर्मी का टाइम है, तो प्याज खीरा वगैरह खाना वैसे भी अच्छा होता है, और मुझे वैसे भी पर्सनली पसंद है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ काट के तैयार कर रही थी। इसके बाद हम लोग भी खाने के लिए बैठेंगे। अभी मेरे दोनों ही बच्चे मेरी सास ने पकड़े हुए हैं, दोनों को मैंने खिला दिया है। रिशु स्कूल से भी आ गई है, उसको मैंने खाना खिला दिया है। बाकी मैं अपने मायके से ये पिसा हुआ नमक लेके आई थी, जो पहाड़ी पिसू नूर कहते हैं ना, तो ये मेरी मम्मी ने पीस के दिया था। इसमें भांग वगैरह सब कुछ पीस के दिया था मेरी मम्मी ने। तो मैं यही नमक को जो है इस्तेमाल करती हूँ अपने खाने में, और मेरी बेटी भी इस नमक को काफ़ी पसंद करती है, तो वो भी इसी नमक का इस्तेमाल करने को बोलती है। अब मैंने इसमें नींबू वगैरह डाल के बढ़िया सा बना दिया था, और एक नींबू मैंने साइड में रख दिया था कि मेरे हस्बैंड को जो है ना दाल में डाल के भी पसंद है ये नींबू वगैरह। मुझे खाने में स्वाद तभी आता है जब सब कुछ बढ़िया तरीके से मेरे तरीके से हो। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर तैयार करके रख दिया था। अब बारी थी दाल वगैरह की। तो बाकी खाना तो मेरा बिल्कुल बन के तैयार था। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक प्लेट लगाई, एक अपने लिए लगाई। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे ना दिन में दाल चावल खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो नाश्ता होता है वो लेट होता है। लेकिन अगर दाल में ना प्याज वगैरह डाल के, कच्चा प्याज नींबू वगैरह अचार वगैरह मिला कर अगर मुझे दिया जाए तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता ही बहुत लेट हो जाता है सुबह पर। और आज तो इतना काम हो रहा था, इतने कपड़े वगैरह हो रहे थे कि वैसे ही टाइम नहीं हो रहा था। मैंने बाल भी ऐसे ही बांध रखे थे, बाल भी नहीं बनाए थे। बाकी हमारे यहाँ पर सारा खाना तैयार हो गया है। साथ में मैंने अचार भी रखा, क्योंकि मेरी बेटी को वैसे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी अचार पसंद है। तो ये है मार्केट वाला अचार। वैसे हमने घर में भी अचार बनाया हुआ है, वो अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है मतलब, तो इसलिए हम लोग अभी ये वाला अचार इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अब खाना वाना तैयार है, हम लोग खाना खा। मेरे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता करते नहीं, अभी दिन का ही खाना खाते हैं। तो मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।